और स्क्रीन में आपसे करता हूँ शेयर। चलें जी। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि जो टूल है बेसिकली आपने उसे जो लॉगिन है वो आपने कैसे करना है। ठीक है। तो वो जो मेथड है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब आप टूल लेंगे तो उसका जो लॉगिन है वो वैसे ही होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लॉगिन करने के मेथड तीन होते हैं। एक मैंने कल आपको बता दिया था। दूसरा मेथड ये होगा कि अगर मैं आपको टूल जो है वो देता हूँ gmail.com वाला। ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, उसका जो मेथड है वो सुन लें। लॉगिन कैसे करेंगे। जैसे ये मैं गया ना इसके ऊपर, इधर उसने लिखा है ऐड एन अदर अकाउंट। ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे मांगेगा जीमेल। तो जो मैं आपको जीमेल सेंड करूंगा, आप क्या करेंगे, उधर लगाएंगे, उसका जो पासवर्ड है वो लगाएंगे, आपकी जीमेल जो है वो लॉगिन हो जाएगी। बाकी जो काम है वो वैसे ही है। आप लिखेंगे जैस्पर होम और फर्स्ट साइट ओपन करके जैसे हमने कल किया था, बाकी बाकी सेम टू सेम वैसे ही होगा। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा मेथड था, अगर मैं आपको सेंड करता हूँ mail.tm, तो आप गूगल पे जाएंगे। ठीक है, ये गूगल पे जाकर हम लिख देंगे। ये थर्ड मेथड है लॉगिन करने का। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए mail.tm, तो आप जाएंगे गूगल पे, mail.tm है उसे करेंगे ओपन। ये देखें, ये आ गया mail.tm। ये आप इधर जाएंगे फर्स्ट पे, इधर जाके सबसे पहले से आप करेंगे साइन आउट। क्या करेंगे, साइन आउट। ये देखें ये क्या हो गया, अब साइन आउट हो गया। उसके बाद आप दोबारा फिर इधर जाएंगे और क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको बता देगा कि ईमेल मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। फिर आपने क्या करना है, जो mail.tm टीटीएम वाला मैं आपको टूल सेंड करूंगा, वो आपने इधर क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ इधर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसमें हम करते हैं लॉगिन टू जैस्पर। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद दोबारा फिर वो न्यू टैब ओपन करना है, जैस्पर होम लिखना है। इसमें बाकी जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम जो है ना वो चलते हैं अपना टूल की तरफ। जो मैंने कल लॉगिन है किया हुआ था, मैं वो निकाला। ये टूल जब एक दफा लॉगिन हो जाएगा तो ये 5 डेज तक आपके पास लॉगिन रहेगा, जब तक आप इसे लॉग आउट नहीं करेंगे। तो मैं आज बताऊंगा कि आपने इसको जो लॉग आउट है ना वो कैसे करना है। ठीक है। और हम एक ना जो आर्टिकल है वो लिख के देखेंगे इसमें। जी, ये जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना। आप लोगों को अगर स्क्रीन शो हो रही है तो फिर ये जो वीडियो है ये भी रिकॉर्ड हो रही है। जो सारा है वो आपको इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, सुबह लेक्चर हुआ तो जो सारा है वो आपको ना फाइवर पे दे देंगे लेक्चर। ठीक है। लेकिन कंटेंट राइटिंग जो है ये हम आज इंशाल्लाह जो है वो कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो सुबह इंशाल्लाह आपको जो है ना वो सर क्लास देंगे। मैं जाऊंगा टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट्स, ये वो जो मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है। चलें, ये टूल के बारे में मैंने आपको बताया था। ये दो मैंने आपको पहले बताया था, फोकस मोड था और एक पावर मोड था। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पावर मोड पे। ठीक है, मैंने कल आपको एक जो है ना वो एंकर टैक्स बताया था। क्या था भला वो, जो मैंने आपको कल एक क्लाइंट था उसका मैंने आपको एंकर टैक्स बताया था। चले हम कोई और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ऑनलाइन डॉक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि मैंने ना आपसे ऑनलाइन डॉक्टर पे ना आर्टिकल लिखवाना है, और साथ ही वो मुझे क्या दे देगा, एक लिंक दे देगा जो हमने उधर लगाना होगा। ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से जो है वो एक एंकर टैक्स मैंने उठाया ऑनलाइन डॉक्टर। मैं इधर लिखता हूँ ऑनलाइन डॉक्टर। ये क्या मेरे पास है, एंकर टैक्स है, कीवर्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए। सबसे पहले मैं गूगल पे जाके ऑनलाइन डॉक्टर को सर्च करूंगा, इसके बारे में देखूंगा कि ऑनलाइन डॉक्टर क्या चीज़ होती है, इसके जो टाइटल है वो कैसे होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं गूगल पे सर्च आउट करके मैं वापस आ जाऊंगा टूल पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना टॉपिक आ जाए। ठीक है। तो मेरे पास टॉपिक क्रिएट हो जाए, मतलब जो टाइटल है सबसे पहले मेरे पास टाइटल हो, तो फिर मैं जो है ना वो आर्टिकल स्टार्ट करूंगा। तो ये टूल जो है ना ये आपको जो टाइटल है ना वो भी क्रिएट करके दे देता है। ठीक है। अब देखिएगा इस टूल से हम जो आर्टिकल है वो कैसे लिखते हैं। अब सबसे पहले
हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे ब्लॉग पोस्ट, इधर हमें देगा क्या बोला, ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज, ठीक है। ये लिखा हुआ ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज। हाँ, एक गिलास जाना पानी लेके आना, ज्यादा ठंडा ना लेके आना, गिलास यहाँ से ले लो, नीचे से ले लो, ठीक है। तो मैं ना, मैं इधर आया, इधर मैंने क्या किया, ब्लॉग पोस्टर टॉपिक आइडिया, इसमें मैंने क्लिक किया और मैसेज बंद कर देते हैं, चलेंगे। इधर मैंने क्लिक किया, अब देखिए मैं इधर लिखूंगा राइट, राइट आइडियाज अबाउट ऑनलाइन डॉक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, राइट आइडिया अबाउट ऑनलाइन डॉक्टर, ठीक हो गया। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ बना इसकी टॉपिक आइडियाज, मतलब मैं इसका टाइटल जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर करूंगा, इधर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट इंटर और कंट्रोल इसको एक साथ प्रेस करूंगा, शिफ्ट इंटर और कंट्रोल। ये देखें, मैंने शिफ्ट इंटर और कंट्रोल को एक साथ मैंने जैसे ही प्रेस किया, तो ये मेरे पास है ना डिफरेंट जो थे ना अपना आइडियाज, अब वो मुझे दे रहा है, ठीक है। वो मुझे बता रहा है, सॉरी, ये देखें, वो मुझे क्या कर रहा है, वो मुझे बता रहा है कि आप जो है ना, ये मेरे पास इतने सारे टाइटल आ गए हैं, इनमें से कोई भी अच्छा सा जो टाइटल है वो मैं देख के क्या कर लूंगा, उठा लूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये पसंद ना आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि ये यार नहीं, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो आप क्या कर दें, कंट्रोल जे कर दें, या फिर नीचे लिखा हुआ है कंपोज, आप उस पर क्लिक कर दें, तो ये डिफरेंट जो टाइटल है ना ये क्रिएट कर देगा। आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, जो जो सा मर्जी की कीवर्ड हो ना, जैसा मर्जी कीवर्ड हो, ठीक है, आपको उसका टाइटल चाहिए, तो आप इधर इधर से आके उसे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और ये टूल आपको मैनुअल लिखने में बड़ी हेल्प दे सकता है, ठीक है। ये देखिए, इधर मैंने जो टाइटल है ना, वो मैंने इतने सारे मेरे पास जो टाइटल थे वो आ गए, ठीक है। इनमें से मैं एक जो टाइटल है ना वो उठा लूंगा जो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं उठा लेता हूँ टाइटल ये वाला, 7 बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑनलाइन डॉक्टर, ठीक है, या ये उठा लें। और इसके अलावा बाकी जो सा आपको अच्छा लगे आप वो टाइटल उठा सकते हैं। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद मैं ये बाकी जो है ना इसे कर देता हूँ रिमूव, और सिर्फ मेरे पास जो टाइटल है वो आ जाएगा। यार, ठीक है जी, एक मिनट यार, मेडिसिन। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, मेरे पास जो टाइटल है वो मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले ये चाहे आप ना नोट कर लें, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो आर्टिकल उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए इंट्रो, ठीक है, एक इंट्रो होना चाहिए, उसके बाद आउटलाइन आ जाती है। एक मिनट यार, मैं मेडिसिन ले, चलेंगे। मैं आपको ना सारी चीजें मान में मान जो है बताता हूँ। सबसे पहले मुझे ये मेरे पास अब जो टाइटल है ना वो आ गया। इसके बाद मैं ना क्या करूंगा जी, इसका इंट्रो करूंगा, इंट्रोडक्शन लिखूंगा, उसके बाद मैं इसकी ना आउटलाइन निकालूंगा, ठीक है। आउटलाइन निकालने के बाद इसके पैराग्राफ मतलब लिखूंगा, उसके बाद सब हेडिंग्स आ जाएंगी, उसके बाद इसके FAQs आ जाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, कंक्लूजन एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक जो आर्टिकल है वो टूल एक आर्टिकल मुझे लिख देगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे अब ले जाऊंगा वर्ड की फाइल में, उधर जाकर मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा। वो भी मैं ये सारी चीजें आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी को ना समझ आए तो वो मैसेज कर दे किसी बात की, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब देखिएगा, मुझे इसका क्या चाहिए, इंट्रो चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर वैसे ये जो नीचे लिखा हुआ ना कंपोज, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली इसका ना जो इंट्रो है वो जनरेट कर देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका इंट्रो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मैं इंट्रो क्या करूंगा, इंट्रो जो पैराग्राफ है मैं उधर जाके एक पैराग्राफ जनरेट कर लूंगा, ठीक है। वैसे ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना, ये एस मतलब शॉर्टर आ रहा है, ये मीडियम आ रहा है, ये लॉन्गर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप सेंटेंस की जो लेंथ है ना
वो कितने रखना चाह रहे हैं। अगर आप स्मॉल रखना चाह रहे हैं तो आप एस पे क्लिक करें, ठीक है। अदरवाइज अगर आप मीडियम रखना चाह रहे हैं तो आप एम पे क्लिक करें। अगर आप लॉन्गर रखना चाह रहे हैं तो उसे आप एल पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये सेंटेंस की जो सेटिंग है ये वो बता रहा है। अब देखिएगा, मैं मुझे चाहिए क्या बोला, इंट्रो पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। तो मैं इस जो मेरे पास टाइटल है ना, मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कंट्रोल सी किया, उसके बाद मैं आ जाऊंगा ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ। इधर मैं चेक करूंगा कि इधर को ऑप्शन आ रहा है, तो ये लिखा हुआ जी ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ। मैं इधर आ गया, इसमें मैंने क्लिक किया, तो वो पूछ रहा है मुझे ब्लॉग पोस्ट टाइटल कि इधर आप क्या करो, जो टाइटल है वो आप लिख दो, ठीक है। तो मेरे मेरा जो टाइटल था वो मैंने लिख दिया, 7 बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑनलाइन डॉक्टर। उसके बाद वो पूछ रहा है ऑडियंस, ठीक है। इधर आप कुछ लिखो, तब मतलब इधर आपने कुछ भी नहीं लिखना। इधर आप लिखना, बल्कि ये ऑप्शनल होता है, ये आप रहने दो, इधर आप ना लिखेगा। उसके बाद आता है टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। इधर आप ना इंफॉर्मेटिव लिख दो, कैजुअल लिख दो, ठीक है, या प्रोफेशनल लिख दो। मतलब आप अपना आर्टिकल जैसा लिखना चाह रहे हो ना, आपने टोन ऑफ वॉइस में वो लिख देना है। उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये होता है कि आप 2 पैराग्राफ जनरेट करवाना चाह रहे हो, 3 पैराग्राफ जनरेट करवाना चाह रहे हो, तो आप इधर क्या कर दो, 3 कर दो। अगर 2 चाह रहे हो तो 2 कर दो। मैं चाह रहा हूँ कि इसके 2 पैराग्राफ जनरेट वो करे, मैं उसको रीड आउट करूंगा। अगर वो मुझे अच्छे लगे तो मैं इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लूंगा। उसके बाद आपने जो जनरेट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इधर जाके आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना, इधर जनरेट, ठीक है। यू हैव रीच आउट फ्री ट्राई, मतलब ये जो मेरा टूल था ना ये एंड हो गया, क्योंकि फिजिकल बच्चों वालों को भी दिया, मैंने भी इसके 1 2 आर्टिकल लिखे। ये टूल मेरे ख्याल में अब क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। चलें इसको दोबारा देखते हैं, चले कोई मसला नहीं है। हम क्या करें, इधर आपने ऐसे आएंगे ना तो आपको क्या होगा, इस तरह के 2 पैराग्राफ वो जनरेट कर देगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक और टूल चेक करता हूँ। शायद इधर एक और लगा हो। चलें इधर लगा हुआ है। चलें इस जीमेल पे मैंने एक टूल ऐसे लगाया हुआ था। मैं ये क्या करता हूँ, ये अपना जो टाइटल है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और हम साथ वाले में इधर आ जाते हैं, पावर मोड, ठीक है। तो हमने क्या करा था, इसका निकाला था इंट्रो पैराग्राफ। तो मैं इसको करूंगा जैसे कॉपी, कंट्रोल सी, और नीचे आ जाऊंगा, चेक करूंगा, इधर लिखा होगा इंट्रो ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ। टॉपिक आइडियाज आ गए, ये आ गए इंट्रो पैराग्राफ। तो सबसे पहले जो टाइटल है मैं इसको करूंगा रिमूव, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेटिव आ गया, जनरेट कर देंगे फ्री ट्रायल। चले वैसे हम चेक करते हैं, इधर हम करेंगे कंपोज, तो ये क्या करेगा, आर्टिकल लिखेगा, ये देखें, ठीक है। लेकिन इस तरीके इस वे से क्या करते हैं, इस वे से वो ऐसे आर्टिकल नहीं लिखे। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो पैराग्राफ है ना वो जनरेट कर दे। चलें, ये था पावर मोड। पावर मोड मीन्स ये होता है कि आप इसे इधर, ये आपको जो नजर आ रहे हैं ना ये वाला, जैसे ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज, अगर आपको लगे कि ये पैराग्राफ ठीक नहीं है तो आप इधर से उसे क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक पैराग्राफ को जनरेट कर सकते हैं। ये कौन सा मोड था, पावर मोड था। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोकस मोड क्या होता है, ठीक है। ये है जी मेरे पास फोकस मोड। इधर क्या होता है कि आपने सिर्फ कंपोज करते जाना है, और उसने क्या करना है, आर्टिकल को लिखते जाना है। ये देखिएगा, इधर हम आए कंपोज पे, मैं ये चेक करता हूँ इसकी जो कुकीज सेटिंग है।
ये देखें ये, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था, मैं इसको करता हूँ डिलीट। जैस्पर हमारा ना खत्म नहीं हुआ ये टूल, ये बहुत गाद ऐसे वैसे एरर दे देता है। रीलोड हो रहा है। चले हम टूल एक ना नया लगा लेते हैं, बाय कर लेते हैं। हम एक जो टूल है वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। चले साथ ये भी होगा कि जो जिनको लॉगिन करना नहीं आ रहा था, ये जो थोड़ा सा लेक्चर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चले जी, ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी कंट्रोल सी किया। ये देख लें जिनको लॉगिन करना नहीं आ रहा था, मैं ये दोबारा टूल को लॉगिन कर रहा हूँ। आउटलुक पे जाएंगे, outlook.com इंटर किया, इसकी ऑफिशियल जो साइट है वो ओपन हो जाएगी अब। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे जी, ईमेल, वही ईमेल जो मैंने आपको बताई थी। इसको सबसे पहले करेंगे यहाँ से लॉग आउट, साइन आउट कर दिया। क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। ये देखिएगा इधर मैंने क्या किया, कंट्रोल वी किया। यही था, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि यही था। हाँ जी यही था, ठीक हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद मांगेगा ये क्या बोला, पासवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो पासवर्ड है वो लगा दूंगा इधर से, इधर कंट्रोल वी, साइन इन कर दिया। से करते हैं स्किप। चैलेंज, ये जो था मेरे पास आउटलुक, वो क्या हो गया, लॉगिन हो गया। ठीक है जी, इसको कर इधर सेव। अब मैं एक नया टैब ओपन करूंगा, ठीक है। न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे मैं लिखूंगा जैस्पर होम। जैस्पर होम ओपन किया, और जीमेल को मैं कर लूंगा इधर से कॉपी। ये जैस्पर होम के हमने ऑफिशियल जो साइट है उधर चले गए। इधर मैं वही ईमेल लगाऊंगा जो मैंने उधर से कॉपी की थी, ठीक है। और क्या कर दूंगा, एंटर। अब देखें एक वेरिफिकेशन जो कोड है वो सेंड होगा किधर वाला, ये जो मैंने टूल, ये जो मैंने आउटलुक वाला लॉगिन किया था ना, इधर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा। ये चेक कीजिएगा, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करूंगा तो एक मेरे पास जो कोड है वो आ जाएगा, ये ऊपर ही पड़ा हुआ।
ये आ गया जी। इस पे क्लिक किया। इसके बाद मैं करूंगा लॉगिन टू जैस्पर। इसको मैंने क्या कर दिया, लॉगिन टू जैस्पर कर दिया। तो ये जैस्पर क्या हो जाएगा मेरे पास, लॉगिन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये वाला कोड उठाएगा और इसे क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा। ये मेरे पास अब आ गया जी डैशबोर्ड, ये शो हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास शो होगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद आप किधर आएंगे भला, टेम्पलेट्स पे। ये टेम्पलेट आ गया जी। उसके बाद जाएंगे हम डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। चलें, जैसे ये करेंगे हमारा जो है वो टूल है वो एक्टिव हो जाएगा। चलें जी, हम बात कर रहे थे पावर मोड पे। ठीक है, हमारा जो कीवर्ड था वो क्या था, ऑनलाइन डॉक्टर। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं इधर से कर दूंगा जी ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज भी आया। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा राइट एन आर्टिकल। राइट आइडिया अबाउट ऑनलाइन डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना था, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर को एक साथ प्रेस करना था। इधर से आपके पास जो टाइटल है ना वो शो हो जाएंगे। ये ऑटो लिखना इसने शुरू कर दिया, हम इसको इधर क्लिक करते हैं। यहाँ पे था ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर को मैंने प्रेस किया। ठीक है, ये क्या करेंगे आप, एक साथ तीनों को प्रेस करें, ये चेक करें ये आपको क्या दे देगा। एक जो आइडियाज है ना, ठीक है, मतलब जो टाइटल है वो आपको क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि और आप मतलब ले इसमें से आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो आप क्या करें, कंट्रोल जे कर दें या कंपोज कर दें, ये क्या करेगा, और ज्यादा दे देगा। मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ, ठीक है, राइटिंग एंड ऑनलाइन डॉक्टर, ये कर ले। या हाउ टू चूज राइट, ये ठीक रहेगा। वैसे ये सॉल्यूशन शान में आ जाएगा। इधर से आप जोन सा मर्जी उठा लें, ये ठीक है। फाइंडिंग अ क्वालिटी ऑनलाइन डॉक्टर कैन यू ट्रस्ट, ऐसा मतलब कंट्रोल सी करें, मतलब ऐसा जो आप जिस पे आप बिलीव कर सकते हो। कंट्रोल वी, ये मैंने क्या उठा लिया, एक टाइटल उठा लिया। तो सबसे पहले मुझे इसका चाहिए क्या बोला, इंट्रोडक्शन। मैं करूंगा कंट्रोल सी इस पे, या फिर आप कंट्रोल जे करेंगे तो इंट्रोडक्शन इसका वो ऑटो ही निकाल देगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इधर से ले लें इसका इंट्रो पैराग्राफ, ये लिखा ब्लॉग पोस्ट है इंट्रो पैराग्राफ। ये मैं इसका इंट्रो पैराग्राफ अब जनरेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले वो आपसे पूछेगा ब्लॉग पोस्ट टाइटल। मैं करूंगा कंट्रोल, ये मैंने उसका जो टाइटल उसको मैंने कर दिया था कॉपी। इधर मैंने किया कंट्रोल वी कर दिया। ये क्या आ गया मेरे पास, क्वालिटी फाइंडिंग क्वालिटी ऑनलाइन डॉक्टर कैन यू ट्रस्ट, ये मैंने लिख दिया। ऑडियंस पे आप मैंने कहा कुछ ना लिखे, अब टोन ऑफ वॉइस है, ये आपको बताएगा कि आपने आर्टिकल जो लिखना चाह रहे हैं वो कैजुअल होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए या प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं लिखता हूँ जी इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव। अब ये आउटपुट पूछ रहे हैं आपसे 1 2 3, मैं चाह रहा हूँ बस 2 पैराग्राफ ये जनरेट करें। चलें जी, अब हम इसे करते हैं जनरेट। चलें ये देखें, उसने 2 पैराग्राफ मुझे क्या कर दिए, जनरेट कर दिए। ये जस्ट नाउ लिखा हो जिसका मतलब है ये पैराग्राफ अभी जनरेट इसने किए। ठीक है, तो ये दोनों पैराग्राफ को मैं वन बाय वन क्या करूंगा, रीड आउट करूंगा। इन दोनों में से जो सा मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, वो पैराग्राफ मैं क्या करूंगा, इधर से करूंगा कॉपी। ये लिखा कॉपी, और उस पैराग्राफ को मैं क्या कर दूंगा, इधर कंट्रोल वी कर दूंगा। इधर जो इसका इंट्रो है ना वहां तक मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा, ये पैराग्राफ मुझे उसकी अपना इंट्रोडक्शन मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपको ठीक ना लगे तो आप दोबारा से इसे जनरेट कर सकते हैं 2 by 3।
ठीक है, चैट बॉक्स ओपन कर लेते हैं जी। पास कट रही है जी सर, ओके हो गया, ठीक हो गया जी। सर प्लीज रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है जी। सर क्यों नहीं करा दे, यू आर ग्रेट। सर हमारी क्लास, अच्छा जी, अब अच्छा इसका मतलब अपनी बातों में लगे हुए। सर यार वैसे चलें ठीक है, ओके कोई मसला नहीं है, कंटिन्यू करते हैं दानिश भाई। चलें जी, अब हमने क्या किया, इसका जो इंट्रो है ना वो निकाल लिया, ठीक है। चले जी, ये मैंने आपको बताया कि इसका इंट्रो आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मेरे पास आउटलाइन आ जाए, जो मैंने पैराग्राफ में आउटलाइन देनी है, मतलब जो हेडिंग्स है ना, अब मैं वो निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लिखेंगे ना यहाँ पे क्या बोला, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, तो ये तब भी निकाल देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिएगा, BLOG ब्लॉग, OUT ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये लिखने के बाद आप कर दें Ctrl J। जैसे ही आप Ctrl J करेंगे, मतलब कंपोज करेंगे, ये देखें, ये आपको क्या दे रहा है, खुद ही उसकी बना के हेडिंग्स दे रहा है। ये देखिए 7 हेडिंग्स होगी, और चाहिए तो मैं क्या करूंगा, Ctrl J करूंगा, ये ऑनलाइन डॉक्टर की क्या मुझे बना देगा, हेडिंग्स बना देगा। और जैसे जैसे आप Ctrl J करते जाएंगे, ये ऑटो ही क्या करेगा, फर्स्ट हेडिंग उठाएगा और उसका जो पैराग्राफ है वो लिखना शुरू कर देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाली हेडिंग पसंद नहीं आ रही, वो फॉर एग्जाम्पल ये 7 की 7 आपको हेडिंग्स सही नहीं दे रहा, अभी तो खैर वो ठीक दे रहा है, अगर आपको लगे ये हेडिंग ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं। अब मैं वो बताऊंगा कि आप जनरेट कैसे कर सकते हैं। मैं इधर आऊंगा, जब मैं लिखूंगा, ये चेक, ये रखा हुआ ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, ये क्या लिखा हुआ है, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। मैं इधर आया, अब देखते हैं जी मुझे आउटलाइन कैसे निकाल के देगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका जो टाइटल है उसको करूंगा कॉपी, Ctrl+C करूंगा, और इसे ब्लॉग पोस्ट जो टाइटल है तो मैं करूंगा Ctrl+V, ठीक है। उसके बाद टोन ऑफ वॉइस है, इधर आप वाइट लिख दें, मैंने आपको कहा था जो मर्जी लिख दें, ठीक है जी। तो ये मैंने वाइट लिख दिया, वैसे नाम भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। अब आउटपुट वो पूछ रहा है, मैं चाह रहा हूँ बस 2 जो पैराग्राफ वो निकाल देगा, 3 करेंगे तो वो 3 निकाल देगा, ठीक है। तो इस टूल में 10,000 वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे, ये अपने वर्ड उतने उतने क्या करता जाएगा, अंदर से रिमूव करता जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ जनरेट हो रहे हैं ये भी इसमें शामिल होंगे। अब देखिए, इसने मुझे ना हेडिंग्स निकाल दी, लेकिन ये हेडिंग्स मुझे क्या लग रही है, बड़ी लग रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसने मुझे फर्स्ट हेडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 हेडिंग निकाली है। या तो आप इधर से ये शॉर्ट हेडिंग है, हमेशा जो है ना वो जो हेडिंग होती है वो शॉर्ट होती है, वो तो इतनी ज्यादा लेंथ हेडिंग नहीं होती, ठीक है। तो आप हेडिंग्स वो चूज करें जो मतलब आपको लगे ये ठीक है, शॉर्ट में है और अपनी बात को बता रहा है। तो इसने 6 वैसे मुझे हेडिंग्स दे दी हैं, ठीक है। या तो मैं, अगर मुझे ये हेडिंग्स अच्छी लगे, फॉर एग्जाम्पल इसने ये वाली हेडिंग अच्छी निकाली होती, तो मैं क्या करता, इधर से कॉपी करता और इधर आके क्या कर देता, पेस्ट कर देता, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड पैराग्राफ में उसने मुझे क्या दे दी है, हेडिंग्स दे दी हैं। तो जो मुझे इस पैराग्राफ में से देख लें, ऊपर वाले पैराग्राफ में से देख लें, और तीसरी बात है जो ये वाली हेडिंग्स है इनमें से देख लें। अगर आप तीनों चीजों में देख के आप अपनी मर्जी से कोई अच्छी अच्छी सी हेडिंग्स अगर फाइंड भी करना चाहे ना, भी दो तीन इधर से उठा ली, 2-3 इधर से उठा ली और 2-3 इधर से उठा ली, इस तरह से आप 6-7 हेडिंग्स अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। ये होगी बात आउटलाइन की, ठीक है। तो मुझे ये वाली हेडिंग ज्यादा अच्छी लगी, लिहाजा इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ये फर्स्ट हेड आएगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ गई, ठीक है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये देखें उसने खुद ही इधर से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उसने फर्स्ट हेडिंग उठाई, रिसर्च, ठीक है, प्रोफेशनल ऑनलाइन है डॉक्टर, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसकी फर्स्ट हेडिंग उठाई और उसे लिखना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ Ctrl+J किया था। अब इसमें एक और सबसे अहम बात है, इसको एक बार मैं करता हूँ रेज, चले जी। अब मैं चाह रहा हूँ मैं फर्स्ट से शुरू करूँ ऐसे। अब मेरे पास फर्स्ट जो हेडिंग है वो ये वाली रिसर्च वाली, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C किया। अब अगर यहाँ पे मैं करूँ ना Ctrl+J करूँ, ये ऑटो भी लिख देगा, ठीक है। आप उस पैराग्राफ को भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इधर मैं करूँ ना Ctrl+J करूँ,
ठीक है, देखिएगा कंट्रोल जे किया तो ये क्या करेगा, इससे आगे लिख देगा। ये देखिए वो खुद बता रहा है और वो खुद ही उसकी क्या है, हेडिंग्स को क्रिएट करता है और खुद ही पैराग्राफ जनरेट कर देता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा ना करे तो आप आपको ये पैराग्राफ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ कॉपी। मैं फर्स्ट हेडिंग को क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और इसको मैं किधर ले गया जी, इधर मैं देखता हूँ पैराग्राफ जनरेटर। ये पैराग्राफ जनरेट कर रहा है। ठीक है, सॉरी ये ऊपर वाला, ये पैराग्राफ क्या आ गया, जनरेट वाला आ गया। मैंने अपना जो हेडिंग थी मैंने उसको किया कॉपी, और इधर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, कंट्रोल भी कर दिया। वो कहता व्हाट इज यूर पैराग्राफ अबाउट, किसके बारे में आप पैराग्राफ लिखवाना चाह रहे हैं, तो मैंने इधर इसको लिख दिया। ठीक है, कीवर्ड सबसे अहम बात, वो क्या पूछे इधर, कीवर्ड टू इंक्लूड, कि कौन सा एंकर जो टैक्स होगा ना आपका वो आपने इधर लिखना है। ठीक है, एंकर टैक्स मीन जो आपका कीवर्ड होगा उसको हम कहते हैं एंकर टैक्स। मेरे पास एंकर टैक्स क्या था, मेरे पास एंकर टैक्स है ऑनलाइन डॉक्टर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब ये पैराग्राफ जनरेट करेगा ना, तो जो मेरा ये कीवर्ड है ऑनलाइन डॉक्टर, ये कहीं ना कहीं क्या कर देगा, उसे एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। टोन ऑफ वॉइस क्या है, इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, और इसे मैंने क्या किया, जनरेट कर दिया। अब जैसे मैंने इसको जनरेट किया तो इसने मेरे पास कितने पैराग्राफ दे दिए, दो तीन पैराग्राफ इसने मेरे पास दे दिए। ये देखें, दो पैराग्राफ। ओके होगा जी। अगर आप इसको दोबारा जनरेट करेंगे तो ये एक और पैराग्राफ क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस जो आपका पैराग्राफ है उसको आप क्या करेंगे, एक दफा उसे अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखें मैंने उसे कमांड दी थी ऑनलाइन डॉक्टर की, क्या क्या दिया था, एंकर टैक्स दिया था ना। ये देखें उसने इस पैराग्राफ में ऑनलाइन डॉक्टर को ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। मतलब जो मेरा कीवर्ड था या जो मेरा एंकर टैक्स है इस पैराग्राफ में आ गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऊपर कमांड दी थी, ये देखें कीवर्ड टू इंक्लूड, तो ये क्या किया इसने, इंक्लूड कर दिया। तो मैं इधर से क्या करूंगा, कॉपी, कॉपी करने के बाद इधर जाके क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, मैं सेकंड जो पैराग्राफ है वो उठाऊंगा। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ मैंने उठाया, इसको मैंने करूंगा यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, और मैं दोबारा किधर आ जाऊंगा, ब्लॉग पोस्ट। ये अब अपना जो पैराग्राफ जनरेटर है इसमें फर्स्ट वाली हेडिंग को करूंगा रिमूव, और सेकंड वाली हेडिंग डाल दूंगा। ठीक है जी, और बाकी सारा ठीक है, जो कीवर्ड है वो मैंने लिखा हुआ है, और इसको कर देते हैं टू। तो मैंने इधर से क्या किया, जनरेट किया। चलें जी, उसने मुझे क्या किया जी, एक और पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया। अब ये दो पैराग्राफ है, मैं थोड़ा सा शॉर्टली मतलब आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी समझ मतलब ना आ रही हो तो क्या करें, आप इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड आउट करें। ठीक है, इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, उधर पुट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिर्फ आपको पता चल जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं ये पैराग्राफ रीड आउट कर रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी स्पीड के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो आप एक अच्छे तरीके से क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या करें, इस पैराग्राफ को इधर कॉपी करके आप इसे ले जाएं इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट। ठीक है, हर चीज का हल होता है, इधर ले आए। अगर कोई भाई ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो क्या करे, इधर आके उस इंग्लिश वाले पैराग्राफ को कॉपी करे और साथ में देखें उर्दू लिखी गई है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से उस पैराग्राफ को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आ रही होगी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, लिंक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको समझ आ रही है? देखिए मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना। मैं आपको अच्छे तरीके से अपनी पूरी भरपूर मेहनत से लगा के जितने आप मतलब मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ ना, अगर आप सीखें तो आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। एक बार बाकी सारी बातें छोड़ दें, सर्टिफिकेट कब मिलेगा, ये होगा वो होगा, अभी जो सिखा रहा हूँ आप वो अच्छे तरीके से सीख लें। ये आपके काम आएगा। कल को आपने ही आगे निकलना है, कल आपको आपको कोई पूछेगा कि आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो आप कहोगे ये मुझे आती है। ठीक है, तो बाकी 50-50 है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी तो ये आपका 100 हो जाएगा। अगर अभी आपको 50% समझ आ रही है तो गुड है, मतलब जब आप घर बैठ के दोबारा से लेक्चर सुनेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका गुड हो जाएगा।
थैंक यू सो मच जी। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी तरह से ये पैराग्राफ हमने उठाया और क्या आगे सेकंड में क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप वन बाय वन हेडिंग उठाते जाएंगे और इस तरह से पैराग्राफ जनरेट करके आप लिखते जाएंगे। और दूसरी बात, सबसे मेन बात सुने, ये देखें सबसे ऊपर ये एक कोने में आपको जो वर्ड है वो बता रहा है। मैंने अभी तक 403 जो वर्ड है वो अपने आर्टिकल में लिख लिए हैं। मैंने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, तो मैं जैसे जो पैराग्राफ है वो क्रिएट करता जाऊंगा, हेडिंग बनाता जाऊंगा, और साथ साथ मैं ये जो वर्ड है इन्हें मैं देखता जाऊंगा, ठीक है। तो चले जी, हम जो है थर्ड वाला जो था ये देखें, इसको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, हेडिंग को उठाना है, उसको करना है आपने कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जनरेट पैराग्राफ पे आ जाना है। उधर जाके जो हेडिंग था उसको आपने क्या कर देना है, कंट्रोल V, ठीक है। और इधर आके आपने क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है, तो ये आपको 2 पैराग्राफ जनरेट कर देगा, ठीक है। ये आपने, अगर आपको ये पैराग्राफ अच्छे लगे तो आप ये यूज करें, नहीं तो फिर आप दोबारा भी जनरेट करें तो ये आपको क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। ये देखें, ठीक है जी। अब चलते हैं हम हेडिंग नंबर 4 पे। 4 पे चले गए। अब देखें 4 वाली जो हेडिंग है ना, इसमें मैं कहता हूँ कि मैं जनरेट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, मैं वैसे ही लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर से करूंगा सिर्फ कंट्रोल J। अब मैं इसको जनरेट नहीं कर रहा, हेडिंग नंबर 4 को कंट्रोल J किया, मतलब कंपोज करके मैं क्या करूंगा, ये देखें, अब ये उसने क्या किया, खुद से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं ये भी देख लूंगा, अगर वो सही लिख रहा है तो गुड हो गया, मैं फिर क्या करूंगा, उसको जनरेट नहीं करूंगा। चले जी, हेडिंग नंबर 5 उसने खुद बनाई, लेकिन हमने ये नहीं लेनी। चले जी, सजाद भाई की कॉल आ गई है, सुनते हैं अभी सजाद। अच्छा यार सजाद भाई, आपको जो सर्विस है वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सजाद भाई आपको सर्विस दे रहे हैं? उनकी कॉल आई, मैं भी सुनता हूँ। चले जी, मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं सर्विस दे रहा हूँ, जबरदस्त दे रहा हूँ। जी, अगर पैराग्राफ की आपको लगे कि लेंथ ज्यादा है तो आप वो पैराग्राफ को रीड आउट करें, ठीक है, जिधर वो अपनी बात खत्म करे, बाकी उससे नीचे वाला जो हिस्सा है वो आप कर दें, रिमूव कर दें। जरूरी नहीं कि जितना पैराग्राफ उसने क्रिएट कर दिया आप उतना ही लिखें, ठीक है। आप, मैंने आपको पहले कहा, जैसे ये देखें, मैंने ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा लेकिन मैंने अभी उसको रीड आउट किया, तो ये पैराग्राफ में चेक करें, ये एडिशनली से आगे उसने ऐसे ही लिखा है। आप इसको रिमूव करें, आप यहाँ तक भी पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जिधर आपको अच्छा लगे भी यहाँ तक उसने ओके हो गया तो आप पैराग्राफ उतना क्रिएट कर दें, बाकी जो है वो उसको रिमूव कर दें, ठीक है जी। अगर आपसे बाय चांस अगर ये सारा रिमूव हो जाता है तो आप कंट्रोल G के जरिए उसे क्या लेके आ सकते हैं, वापस ला सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 था, ये 5 आस्क क्वेश्चन, इसको मैंने क्या किया था, बैक स्पेस से डिलीट कर दिया था ना, मैंने कंट्रोल Z किया तो ये क्या आ गया मेरे पास, वापस आ गया, ठीक है। तो आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं, कोई चीज अगर आपसे बाई चांस रिमूव हो जाए तो उसे आप वापस लेके आ सकते हैं। अब मेरे पास आगे जाके पॉइंट नंबर आ गया मेरे पास 5, ठीक है। तो इस तरह से आप करते जाएंगे, ठीक है। तो ये यार मैं एक बार कर रहा हूँ रिमूव, हम चलते हैं इससे आगे। अब इसके बाद जब आप ये पॉइंट्स सारे लिख लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने हमने निकालना है FAQ। अच्छा यार ना, जो फाइबर लगा हुआ था नीचे जो वो सी मेरे ख्याल में है। बैठू वाला,
नहीं 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 नहीं, एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सलमान भाई आप क्या कह रहे हैं? ओ साकिब भाई, सजाद भाई ने व्हाट्सएप पे अपना चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ है। यार चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ है सजाद भाई ने। चले कोई मसला नहीं है, मैं उनको दोबारा करता हूँ कॉल। और सलमान भाई आपका जो है वो मामला मैं सॉल्व कराता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यार मैं आपको बैच एनएलसी निकाल दूंगा, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। आप मुझे अपने बैच एनएलसी की जो शीट है वो सेंड करो सेपरेट, ठीक है, मेरे नंबर पे मैं आपको बैच एनएलसी निकलवा दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जी मैं अपने क्लाइंट को ये जो टूल जिससे मैं आपको सिखा रहा हूँ जैसपर, मैं इससे ही उसे मतलब जो है ना वो आर्टिकल लिख के देता हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि अब ज्यादातर जो आर्टिकल है वो टूल से लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वेबसाइट की जो नीश है वो मतलब नई नहीं हो, उसकी ऑन पेज ऐसी हो रही हो, तो उस पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल मैनुअल डालते हैं। अब जितने भी आर्टिकल आप देख रहे हैं ना आज का जो गेस्ट पोस्टिंग हो रही है वो सारी की सारी टूल से लिखे होते हैं। मैनुअल जो मैनुअल है उसमें नहीं कोई लिखता, लिखता लेकिन लेट। ये भी बात सुनो, फाइबर है आपके पास? फाइबर, ठीक है। तो आप आपको अगर कोई बैच एनालिसिस ना मिले तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे भेज दीजिएगा सेपरेटली, मुझे मैसेज करें, मैं आपको बैच एनालिसिस निकाल दूंगा। ठीक है जी, परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूं। चलिए यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उसके बाद हमने क्या करेंगे, जब आप अपने जो पैराग्राफ है वो आप लिख लेंगे ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, एफ ए क्यूज डालेंगे, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ FAQ डॉलर, ये साइन लगाया और ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो जी नजमा आपी, चले जी राना जुबैर सर गुफरान आदि, यार मैंने आपको इतनी दफा बताया यार, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बताया सर गुफरान आदि आपको सुबह इंशाल्लाह कंप्लीट करवा देंगे फाइबर। यार आप तो खीर कर देते हो, बार बार एक बात करते रहते हो यार। इसका मतलब आप लेक्चर पहले कंटेंट राइटिंग तो कंप्लीट सीख लो यार। FAQs आ गए, ठीक है। इमेज के बारे में काफी मैं आपको बताता हूँ। चलिए FAQs आ गए, अब मैं क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूँ FAQ निकालना, ठीक है। मैं करूंगा अब Ctrl J, ये देखिएगा ये FAQs लिख देगा। उसने खुद क्वेश्चन किया और खुद ही उसका क्या दे दिया, आंसर दे दिया। उसके बाद दोबारा फिर मैंने क्या किया, इसे कंपोज किया, मतलब Ctrl J किया। ये देखें, वो उसने क्वेश्चन किया और उसका क्या जी आंसर दे दिया। इस तरह से आपने तीन जो FAQs है ना वो आपने लाजमी डालने। अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं ना तो आप उसमें जो तीन FAQs हैं वो आप लाजमी लिखेंगे, ठीक है। और FAQs ये नहीं कि जितने वो बड़े निकाल दे FAQs, आप उतने बड़े ही FAQs उसमें डालें, ठीक है। आप उससे शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये देखें इसने FAQs लिखे हैं, अब मैं इन FAQs को रीड आउट करता हूँ, ठीक है। इधर से आगे वाला जो बात है उसने फजूल की है, मतलब ऐसे एडिशन किया उसने, ठीक है। इधर से आगे भी उसने क्या किया जी, नहीं नहीं चाहिए, यहाँ तक उसकी बात क्या है, कंप्लीट है। उसके बाद चेक करते हैं आगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसको भी इधर से क्या करें, आगे वाला रिमूव कर। चले ये देखिए छोटे छोटे जो क्वेश्चन हो गए, इट्स ओके हो गया। उसके बाद जब आपका FAQs हो जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे क्या बोला, कंक्लूजन। ये आ गया कंक्लूजन, इससे पहले मैं लगाऊंगा हैश। ये देखें डबल हैश। इस हैश का मतलब ये है कि अब जो ये जो बात लिखेगा, ये ऊपर वाली बात को रिपीट नहीं करेगा, ये ऊपर का जो टाइटल है उसको देखते हुए क्या लिख देगा, कंक्लूजन लिख देगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये अब लिख रहा है कंक्लूजन। ये देखिए इसने सिर्फ हमारा टाइटल को देखा और क्या किया, कंक्लूजन लिखना शुरू कर दिया, इतना काफी है कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये होता है मरकजी ख्याल, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ऊपर वाली बात को
कंप्लीट कर देगा, सिर्फ 2-4 लाइनों में जो सारा आर्टिकल का जो निचोड़ है ना ये वो लिख देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंक्लूजन लिखा, एफएक्यू लिखे, इंट्रोडक्शन किया, पैराग्राफ लिखे। ठीक है, इसकी अगर आप किसी पैराग्राफ की सब हेडिंग्स बनाना चाहें तो आप वो भी सब हेडिंग्स बना सकते हैं। आप उसकी हेडिंग गूगल पे डालें, गूगल पे आपको इसकी सब हेडिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, उधर से आप इसकी जो सब हेडिंग्स है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद चेक कीजिएगा कि इसको मैं ले जाता हूँ वर्ड की फाइल में। ठीक है, उधर मैं ऐसे ऑप्टिमाइज करूंगा। अब एक और अहम बात है, अगर सुने, अगर ये टूल आपकी बात को बार बार रिपीट करे तो आप क्या लगा देंगे, डबल हैश लगा देंगे, ये वस्तु मैंने लगाई हुई है। ठीक है, अगर ये फिर भी बाज ना आए तो आप फिर क्या करें, ऊपर वाले पैराग्राफ के एंड पे लगा दें 3 स्टार। ठीक है, ऐसे वाले, तो ये क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। ये तब है अगर आपको ये कोई बात आपकी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा हो। ठीक है, अब मैंने एक आर्टिकल लिख लिया, इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए से मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा कंट्रोल सी से ये क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, इधर मैं क्या करूंगा, एक जो वर्ड की जो फाइल है वो निकाल लूंगा। ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे मैं क्या दे दूंगा, नाम दे दूंगा। अब मैं इसका जो नेम है ना बेसिकली, वो या तो मैं जो मैंने लिंक इसके अंदर लगाना है उससे सेव कर लूंगा। ठीक है, या फिर मैं अपना जो क्लाइंट है उस क्लाइंट के नेम से मैं क्या करूंगा, इस आर्टिकल को सेव कर लूंगा, ताकि मुझे कल को याद रहे कि यार फलाना जो मेरा क्लाइंट था ना उससे मुझे पहले आर्टिकल कितने लिखवाए। जब भी मैं उसका नाम इधर जो है ना वो अपना लिखूंगा ना, तो मेरे पास ये नीचे जितने भी उसने आर्टिकल लिखवाए वो सारे के सारे आर्टिकल आ जाएंगे। क्योंकि बाद का ऐसा भी होता है कि आपका क्लाइंट कहता है यार मैंने आपसे ये वाले आर्टिकल लिखवाए थे, ये तो मुझे सेंड करो दोबारा, तो आपको ढूंढने में आसानी रहती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन डॉक्टर। ठीक है, या जो भी लिख दें जिससे आपको अच्छे तरीके से याद रहे। तो मैंने इसको क्या किया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो मैंने आर्टिकल लिखा था ना वो मैं इधर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए इधर मैंने जो आर्टिकल लिखा था वो मैं क्या करूंगा, इधर पेस्ट करूंगा। मैं करूंगा जी कंट्रोल V। ये देखिए जैसे मैंने इधर आर्टिकल पेस्ट किया तो ये थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब इसमें ये बॉर्डर सा लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है हेडिंग कौन सी है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छा करूंगा, मैं करूंगा कंट्रोल ए से ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसका ये बॉर्डर जो है ना ये खत्म करूंगा। मैं इधर आऊंगा, इधर मैं जाकर करूंगा नो बॉर्डर किया तो वो लाइनें क्या होगी, खत्म होगी। अब मैं चाह रहा हूँ ये देखें, ये कोई लाइन आगे जा रही है, कोई लाइन पीछे है, कोई लाइन आगे जा रही है, कोई लाइन पीछे है। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, इसकी सेटिंग कर दूंगा। मैं ऐसे कर दूंगा, क्या बोला, जस्टिफाई। ये रहा, इसको कंट्रोल J करेंगे तो ये तब भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखें जस्टिफाई हो गया। ठीक है, इधर मैं जाकर क्लिक किया तो ये देखें ये क्या हो गया। अब ये देखें, अब ये अच्छा लग रहा है, इसकी जो लाइनें वो सभी क्या होगी, इक्वल होगी। अब मैं इसको जो साइज है ना, इसके जो लाइनों का जो साइज है, ये देखें लाइन बिल्कुल साफ साफ मिली हुई है। ठीक है, मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा 1.15 तक कर दिया। ठीक है, तो ये लाइनों का जो स्पेस है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। अब मैं क्या करूंगा, जो इसकी लैंग्वेज है वो मैं रखूंगा कैलिबरी। ठीक है, ये मैंने इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या कर दी, कैलिबरी कर दी। यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को? यहाँ तक आपको ओके है? आगे चलें फिर। ये बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी स्किल एक आपके पास आ जाएगी। ओके हो गया दानिश भाई? चलेगी यहाँ तक? ओके है, अब आगे चलते हैं जी। आगे देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि एक रुके, अब जो टाइटल होगा मैं उसे करूंगा सिलेक्ट। ये जो टाइटल है इसको मैंने किया सिलेक्ट। मैं कंट्रोल को करूंगा प्रेस, कंट्रोल प्रेस करने के बाद जितनी मेरी हेडिंग्स होंगी ना मैं उनको क्या करता जाऊंगा, सिलेक्ट करता जाऊंगा। ये कंट्रोल प्रेस का नतीजा होगा बस एक ही मतलब दफा ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ तक इसे सिलेक्ट किया, जितनी मेरी मेड हेडिंग्स होंगी उन्हें मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये हेडिंग नंबर 4 भी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जी FAQ सिलेक्ट किए। ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन आंसर जो है वो सिलेक्ट नहीं किए, वो मेरे पास क्या होंगी, सब हेडिंग होंगी। ठीक है, आपने जो मेन मेन है सिर्फ उन्हें आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। सारी हेडिंग को मैंने बोल्ड किया, इसका साइज मैं रखूंगा 20। ठीक है, ये देखे जो मेरी सारी मेन हेडिंग्स हैं उनका साइज मैंने रख दिया 20। ठीक है, इसके साथ रिसर्च के साथ ये जो 1 आ रहा है इसको मैंने रिमूव किया। डॉक्टर ठीक लिखा हुआ है।
ये मैंने रिमूव किया इधर से। उसके बाद ये नीचे वाला रिमूव किया। मतलब इसकी आपने सेटिंग आप देखना है जी। और कोई पैराग्राफ छोटे कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो उसको आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद एफ इक्वल आ गए। अब देखें एफ इक्वल आ गए। अब मैं क्या करूंगा, एफ इक्वल करूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट किया, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया। फर्स्ट एफ अपना आ गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये फर्स्ट का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ गया। या फिर अगर कोई सब हेडिंग अगर मैं ऐड इसमें करता तो उसको भी मैं क्या करता, बोल्ड करता, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता। इसका मैं साइज रखूंगा क्या वाला 16। इसका साइज मैंने रखा 16, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आर्टिकल। अब मैं इसमें लगाना चाह रहा हूँ पिक। पिक मीन्स मैं इसमें एक ना पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जोन सी पिक्चर है। टूल कितने का है? टूल मेरे भाई ये 450 का आपको मिलेगा। ये मैं एंड पे आपको सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। ये आपको मिलेगा 450 रुपए में मिलेगा, ठीक है। तो ये टूल जितने में मैं मतलब खुद ले रहा हूँ, मैं आपको उतने में ही दूंगा, ठीक है। तो ये कोई मजबूरी नहीं है कि आप टूल लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप लोगों का फायदा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन इसमें आप मतलब ना कामयाब हो सकते हैं। कल को अगर आप फाइवर पे गिग बनाते हैं ना, तो आप अपने फाइवर पे गिग बना सकते हैं जारवस के नाम से, ठीक है। जारवस ये टूल का नाम है। इस नेम से आप गिग बना सकते हैं, जारवस के नाम से बना सकते हैं। जो जैस्पर है उसके नाम से आप अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग जो है वो तो मतलब आपके साथ है ही ना, लेकिन साथ अगर आप ये भी गिग बना लेंगे शायद आपकी ये जो गिग है ये रैंक कर जाए, ठीक है। ये काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये काम अगर आप अच्छे तरीके से बैठ के ध्यान से करें तो ये बहुत अच्छा काम है, ठीक है। ये वैसे मार्केट में एक आर्टिकल के ना $10 मिलते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि $10 जो है अभी अभी जो रेट है ना वो 288 है। तो 288 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके तकरीबन से 4 से 5 हजार बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने साथ मतलब जो रखें, कल को कोई ऑर्डर ही आता है या कोई लिखवाना शुरू कर देता है तो आप स्कूल से घर बैठ के आर्टिकल लिखते रहें बस, ठीक है। साथ साथ जो गेस्ट पोस्टिंग है वो करते रहें, ठीक है। तो ये टूल है 450 का। तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, जिसको ये टूल चाहिए वो मुझे मैसेज कर दे उस नंबर पे, तो मैं आपको जो टूल है वो बाय करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल से करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद आपको मैं नंबर दूंगा, मेरे वाला नंबर। आप उस पे जो है ये आर्टिकल सेंड कर देंगे, मैं आपका आर्टिकल चेक करूंगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक वगैरह हुई तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर फैजल, थैंक यू सो मच भाईजान। चलें, ये गुड हो गया। तो अब हम इधर क्या करते हैं, एक जो पिक है ना वो सिलेक्ट करते हैं। ये जो पिक है ना वो हमने कैसे इसमें इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो पिक लगाने का जो मेथड है, थैंक यू सो मच फरूक भाई। अब देखिए इसमें जो पिक है ना वो मैंने क्या करनी है, सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो जब भी आपने पिक लगानी है, पिक आप फ्री में यूज जो हम गूगल से ढूंढते हैं, आप सिर्फ उधर से पिक उठा के लगा दें। अगर क्लाइंट आपसे डिमांड करे कि यार जो पिक है वो आप पेड लें, तो आप उसे बताएं भाई मेरे पास पिक जो पेड है वो मुझे परचेज करनी पड़ेगी, उसके जो पैसे हैं वो सेपरेट लगेंगे, ठीक है। अगर वो आपको उसका पे करे तो फिर आप क्या करें, पिक जो है वो पेड ले लें, कैनवा से ले लें। या फिर आप पेड ना लें, आप खुद जो कैनवा से वो बना के उसे वो पिक भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है। तो जो फ्री वाली पिक है वो आप मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो टूल होगा ये 5 दिन आपका काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, ठीक है। चलें जी, हम क्या करते हैं जी। जी टूल पर भी जो है ना वो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। इसके बगैर एक टूल है चैट जीपीटी, लेकिन यार जो चैट जीपीटी है ना वो उस टूल वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक नहीं है, वो अच्छा टूल है, वो भी ठीक टूल है। लेकिन ये है कि गूगल पे उसके जो लिखे हुए आर्टिकल वो इतने ज्यादा रैंक नहीं होता। लेकिन इससे जो आप आर्टिकल लिखते हो ना, ये आर्टिकल आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्रिएट करते हो, ठीक है। इस टूल से आप जैसा चाहे आप उसे वैसा आर्टिकल लिख सकते हो। इस टूल से आप प्लेजरिज्म को भी रिमूव कर सकते हो। मैं आपको आगे बताता हूँ सारी चीजें। थैंक यू डॉक्टर साहब, वाकई यार ना कल जो है ना वो बोल बोल के मेरा गला काफी खराब था।
और जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी। अभी भी मैंने ना जो फैन है वो ऑफ किया हुआ है, और मैं आपको खिला दे रहा हूँ। शायद ये मैं जो कैमरा है वो ओपन करूँ तो आपको जो मेरा पसीना है वो आपको नजर आए, कि जो पसीने के जो कतरे हैं वो गिर रहे हैं। चले, कोई मसला नहीं है यार। जी भाई, मेरे पास जो राइटर है वो मेरे पास है, मैं खुद एक कंटेंट राइटर हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, इस टूल से क्या हो सकता है, आप जो ना जैसी मर्जी जो आप अगर आपके पास कोई ब्रिटिश, सॉरी ब्रिटिश कह रहा हूँ, कोई फिलिपीनी आ जाए या कोई चाइना का बंदा है, जो भी है वो भी आर्टिकल लिखवाए तो आप लिख सकते हैं आर्टिकल। ठीक है, चले मैं हम आगे चलते हैं, बाकी इंशाल्लाह एंड पे जो है ना वो 5 मिनट या 10 मिनट जो है ना सवाल जवाब वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इधर ना ये देखिए, मैं इधर ना आपको बताता हूँ कि आपने पिक कैसे लगानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपके पास मेन जो हेडिंग है ना, इसको आपने करना है कॉपी, कंट्रोल सी किया। कॉपी करने के बाद आप चले जाएंगे गूगल बाबा में। ठीक है, ये गूगल आ गया मेरे पास। ठीक है, गूगल पे जाके आपने क्या किया जी, कंट्रोल वी किया और इसे एंटर कर दिया। जो मेरी मेन हेडिंग थी वो मैंने क्या की, गूगल पे डाली। गूगल पे डालने के बाद मैंने क्या किया, उस पर इंटर कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इमेजेस। तो मैंने इमेजेस पे क्या किया, क्लिक किया, तो ये देखिए मेरे पास इतनी सारी डॉक्टर्स की क्या आ गई हैं, इमेजेस आ गई हैं। जी उमर भाई, मैं आपको जो प्लस है वो भी चेक करवा के दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास इतनी सारी इमेजेस आ गई हैं ऑनलाइन डॉक्टर के बारे में। तो आप क्या करें, आपको जो पिक आपकी हेडिंग के मुताबिक क्यों ना आप उसे लगा सकते हैं। अब मेरी जो हेडिंग थी वो क्या थी भला, मैंने ये हेडिंग, फाइंडिंग अ क्वालिटी ऑनलाइन डॉक्टर कैन यू ट्रस्ट। ठीक है, तो ये मेरी हेडिंग थी, इसके मुताबिक ही क्या करूंगा, मैं कोई पिक फाइंड कर लूंगा। ये क्या लिखा, हाउ हाउ डू यू, ये एक बार ये पिक हम ऊपर करते हैं, डायग्नोज पेशेंट ओवर दिस इंटरेस्टेड। हाँ, ये भी आप लगा सकते हो, वो कह रहा है कि आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पिक पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं आया ये कॉपी इमेज पे। मैंने इस इमेज को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या चला गया, इधर आया, इधर मैंने इंटर पहले दिया, स्पेस बनाई, स्पेस बनाने के बाद मैंने कंट्रोल वी कर दिया। जस्ट कंट्रोल वी करने से, सॉरी, कंट्रोल वी किया, नहीं लग रहा, ये पिक आ गई है, चेक करें। ठीक है, लेकिन ये इधर एडजस्ट नहीं हो रही। अब कोई और पिक ले लेते हैं। अब ये पिक भी आप लगा सकते हैं। चलें मैं करता हूँ इसे कॉपी, कॉपी में किया और अपने आर्टिकल पे आया। ठीक है, आर्टिकल पे आने के बाद इंटर किया, कंट्रोल वी कर दी, ये देखें। ठीक है, तो जो पिक्स है वो आपका साइज जो है ना इतना होना चाहिए, मतलब जो अगर आप पिक लगाएं उस आर्टिकल में तो वो क्या लगे, अच्छी लगे। इसी तरह से क्या करेंगे, ये वाली रिसर्च वाली जो एक मैं जो है ना हेडिंग छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग पे भी जो पिक है वो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, एक हेडिंग छोड़ के नेक्स्ट वाली जो हेडिंग है उधर मैं पिक लगा सकता हूँ। मैं कंट्रोल सी करूंगा और दोबारा गूगल पे जाऊंगा। ठीक है, इसको मैंने ये किया और नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको छोड़ के उससे आगे वाली जो हेडिंग थी उसमें मैंने क्लिक किया, और उस हेडिंग के मुताबिक जितनी मेरे पास पिक्स आ जाएंगी, ये देखें, ये सारी पिक्स मैं चेक करूंगा इधर से, जो पिक्स मुझे मेरी हेडिंग को या मेरी इस वाली जो हेडिंग है, चेक फॉर स्टेट, ठीक है, लाइसेंस एंड बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, इसको जो फुलफिल करेगी तो मैं क्या करूंगा, उसको उठा लूंगा। ठीक है, ये वेरिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल ये मेरी जो है ना डिमांड उसको फुलफिल कर रही है, तो मैंने इस कॉपी को, इमेज को कॉपी किया और इस हेडिंग पे जाके मैंने इधर इंटर किया, तो इधर मेरे पास स्पेस बन गई, तो ये मैंने इधर लगा दी। ठीक है, तो ये देखें, इसी तरह से आपने एक हेडिंग छोड़नी है और दूसरी हेडिंग पे आपने क्या करनी है, पिक लगा देनी है। अब सबसे मेन बात कि आपने जो लिंक है वो कैसे लगाना है। वैसे लिंक लगाना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, जब मैंने आपको जो टेम्पलेट है ना वो भेजा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि व्हाट्सएप का आपने लिंक लगाना है। वैसे मैंने आपको लिंक सिखा दिया था, लेकिन अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अब सबसे पहले ये है कि मेरे पास एंकर टैग्स था ऑनलाइन डॉक्टर, ऐसे ही था। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा एंकर टैक्स है वो वैसे ही इस आर्टिकल में किधर किधर आ रहा है, ऑनलाइन डॉक्टर। मैं करूंगा कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ किया मैंने, कंट्रोल एफ, एक मिनट, कंट्रोल एफ किया। कंट्रोल एफ से हम फाइंड कर सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ ऑनलाइन डॉक्टर, ये देखें। अब जिधर जिधर भी ऑनलाइन डॉक्टर आ रहा है ना, उसको उसने क्या कर दिया वो बता रहा है, ये देखें,
चाहे आप अपना लिंक किधर लगा रहे हैं, इधर लगा सकते हैं आप अपना लिंक, ठीक है। आप इस पैराग्राफ में लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। आप जिधर आपका दिल करे, वो हमें बता रहा है कि ऑनलाइन डॉक्टर इधर इधर आ रहा है, ये देखें ये सारी चीजों में ऑनलाइन डॉक्टर आ रहा है, तो मैं लिंक लगा देता हूँ जी। मैं कहता हूँ कि ये ना ऊपर ही लगा देता हूँ, पहले पैराग्राफ छोड़ के, इंट्रो छोड़ के दूसरे पैराग्राफ में मैं इधर लिंक लगाना चाह रहा हूँ, मैं इसको करूंगा इधर से रिमूव, ठीक है। ये लिखा जी ऑनलाइन डॉक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझे जो लिंक भेजा होगा, मैं उस लिंक को क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। लिंक वो आपको कोई ना कोई भेज देगा। वैसे मैं इधर ये वाला जो लिंक है इसे कॉपी कर रहा हूँ, कोई ऐसा लिंक होगा, ठीक है, जो वो आपको सेंड करेगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं उस जो वैल्यू है, जो मेरा एंकर टैक्स है, उसको मैं करूंगा सिलेक्ट, ये वाला। इसको सिर्फ उतना हिसाब में सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने एंकर टैक्स, सॉरी, जो लिंक है वो आपने लगाना है। ये मैंने सिलेक्ट किया और मैंने किया राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ लिंक, इस लिंक पे मैंने क्लिक किया। इधर मुझसे मुझसे मांग रहा है लिंक, मैं करूंगा कंट्रोल वी किया और साथ इसे मैंने कर दिया ओके। ये देखिए ये इसने कर दिया ब्लू, इसका मतलब ये है कि इसने इधर लिंक लगा दिया। जैसे मैं इसके ऊपर जाके चेक करूंगा, ये ऊपर लिखा हुआ देखो http://www.google.com, ठीक है। तो ये लिंक वो शो कर रहा है। इस तरह से आपने क्या करना है, लिंक लगा देना है, ठीक है। अगर वो आपसे कहे कि मुझे एक आर्टिकल में 2 लिंक लगा के दें, फिर वो आपको 2 कीवर्ड बताएगा, मतलब 2 एंकर टैग्स बताएगा, ठीक है। तो वो भी आप इस टूल में क्या करें, लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इधर एक जो कीवर्ड है वो मैंने पुट किया था ना, आप ऐसा करें हाफ आर्टिकल में क्या करें, एक जो कीवर्ड है ये पुट करके लिख दें, मतलब 3 पैराग्राफ में आप ये कर दें। एंड वाले जो 3 पैराग्राफ होंगे उसमें आप जो दूसरा आपको जो वो बताएगा एंकर टैक्स, फॉर एग्जाम्पल वो बता देता दूसरा मेरा एंकर टैक्स होगा ऑनलाइन एजुकेशन, तो आप दूसरा पुट कर दें। मतलब हाफ में आर्टिकल में आप पहले वाला उसका लिंक लगा दें, एंड वाला जो हाफ आर्टिकल होगा उसमें आप उसका दूसरा जो लिंक है वो लगा सकते हैं, ठीक है जी। जी क्लाइंट आपको खुद बताएगा वर्ड, मतलब क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि ये मेरा एंकर टैक्स है। तो ये मेरा आर्टिकल था, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसका प्लेजरिज्म, ठीक है। तो मैं जो पिक वगैरह है वो एक बार मूव कर देता हूँ, लेकिन प्लेजरिज्म जो है वो आप चेक करें जब आप पिक नहीं लगाते उसमें, ठीक है। उससे पहले आप प्लेजरिज्म कर लें चेक, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना होता है, क्योंकि उसमें चीजें चेंजिंग करनी होती है। अगर प्लेजरिज्म आए तो फिर आपको क्या करना होगा उसमें, जो प्लेजरिज्म वो दे रहा हो उस सेंटेंस को आप करते हैं चेंज, ठीक है। उसके बाद आप प्लेजरिज्म चेक करने के बाद आप क्या लगा लें, पिक लगा दें और लिंक लगा दें, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें से रिमूव करके अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, क्या करता हूँ कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करके अब हम इसका चेक करेंगे प्लेजरिज्म, ठीक है। चलें जब हम चेक करते हैं प्लेजरिज्म, जी आर्टिकल में लिंक आप लगा के उसे भेजोगे, एडमिन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उसको वो अपने जो साइट है उसके ऊपर जो पोस्ट है वो करेगा। जो लिंक है ना वो हमारा एडमिन लिंक नहीं लगाएगा, लिंक उसे हम लगा के देंगे, ठीक है। इसे तो कहते हैं गैस पोस्टिंग, जो हम लिंक लगाते हैं। वो अगर एडमिन लिंक लगाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये लिंक इंसर्शन कर रहा है। जी जहां जहां पे ऑनलाइन डॉक्टर शो हो रहा था उनमें से आप एक जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, उधर आप क्या लगाएंगे, लिंक लगाएंगे। ये नहीं करेंगे जिधर जिधर ऑनलाइन डॉक्टर आ रहा है हम उधर तो लिंक लगा दे, नहीं, सिर्फ एक जगह पे लिंक लगाएंगे बस, जिधर ऑनलाइन डॉक्टर आएगा। चले हम इसके आगे जो सॉरी हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका जो प्लेजरिज्म है वो चेक करना चाह रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है जितनी एडवांस ज्यादा नहीं दे दे, क्लाइंट आपसे डिमांड करे ना मैंने 2 लिंक लगवाने हैं, तो पहले आपकी बात एडवांस हुई हो कि यार इस आर्टिकल में अगर 2 लिंक लगे तो आप कितने पैसे लेंगे। कंट्रोल एस किया, अब मैं इधर से इसको कर रहा हूँ, इधर से रिमूव, इसको मिनिमाइज किया। अब मैं जाऊंगा गूगल पे, मैं उधर से चेक करना चाह रहा हूँ प्लेजरिज्म, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बोला, प्लेजरिज्म। ये आगे प्लेजरिज्म चेकर, तो मेरे पास फ्री वाला प्लेजरिज्म चेकर है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप आपका जो क्लाइंट है वो आपको कहे कि प्लेजरिज्म चेक किया है तो आप हाँ जी उसे कहे मैंने प्लेजरिज्म चेक करके दिया है, लेकिन मेरे पास था फ्री वाला प्लेजरिज्म चेकर। अगर आपके पास टूल है तो आप मुझे चेक करके बता सकते हैं। अगर उसके पास टूल हुआ, वैसे उनके पास टूल होते हैं वो आपको प्लेजरिज्म चेक करके बता देगा, लेकिन इधर से प्लेजरिज्म आपका होना चाहिए 1 2 होना चाहिए बस। क्योंकि अगर आप
पेड जो टूल है उधर से चेक करते हैं तो वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो हम इधर चेक करते हैं, प्लाजरिज्म चेक कर, ये आ गया जी 100% फ्री प्लाजरिज्म। तो ये फ्री वाला मैंने क्या किया जी, प्लाजरिज्म चेक कर रहा हूँ। मैं इधर से क्या करूंगा, अपलोड फाइल करूंगा, ठीक है। ये लिखा हुआ अपलोड फाइल, तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था और उसका नाम दिया था ऑनलाइन डॉक्टर, ये रहा ऑनलाइन डॉक्टर। इसी तरह से मैंने सेव किया था, इसको मैंने किया ओपन। तो ये चेक करें, ये थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कह रहा आई एम नॉट रोबोट, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद प्लेजरिज्म चेकर पे क्लिक करना है। अब ये देखें, ये आपका जो प्लेजरिज्म है ना वो चेक हो रहा है, ठीक है। ये देखें इधर कहीं ना कहीं आ रहा होगा यूनिक, और ये देखें, ये देखें इधर लिखा हुआ प्लेजरिज्म 0 और इधर क्या लिखा हुआ यूनिक। अभी ये चेक कर रहा है, ये जो ऊपर वाली बार जब ये 100 तक आएगी ना तो ये हमें क्लियर करके बता देगा कि आपके आर्टिकल में इतना प्लेजरिज्म है और इतने फीसद ये यूनिक है। तब तक हम जो है तो वो थोड़ी सी खामोशी तैयार करते हैं। आप ऐसा करें, जो है ना दूसरी पढ़े सभी बच्चे, दूसरी पढ़े उतनी देर तक जब तक ये प्लेजरिज्म चेक होता है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, थैंक यू सो मच। ये मेरे ख्याल में नेट की थोड़ी स्पीड स्लो जा रही है। हाँ अब उसने शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, ये देखिए वो हमें जो है वो साफ साफ बता रहा है कि जो यूनिक है वो 22% है। अभी प्लेजरिज्म अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। अब चेक करते हैं कि आगे क्या होगा। 45% हो गया, 51%। जी इंशाल्लाह। वैसे इस टूल से प्लेजरिज्म आने के चांस वैसे 0% होते हैं, नहीं आते, ठीक है। लेकिन अगर आ भी जाए तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर आप 5% तक अगर प्लेजरिज्म आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। आप वैसे आता नहीं है, अगर आता भी है तो बहुत कम आता है, या तो 0 होता है या 2% 3% बस यहाँ तक रहता है। वैसे ज्यादा प्लेजरिज्म नहीं आता, ठीक है। अब देखें प्लेजरिज्म आ किधर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पास प्लेजरिज्म कितने फीसद आया जी, 2% आया प्लेजरिज्म, ठीक है। बाकी क्या है, यूनिकनेस है। अब ये प्लेजरिज्म आ किधर रहा है, ये हमारा जो एफ एक्यूज वाला जो फर्स्ट वाला एफ एक्यूज है ना, इधर क्या आ रहा है, प्लेजरिज्म आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ इसको रिमूव करना, ये फर्स्ट वाला जो प्लेजरिज्म है, ठीक है। ये देखें जो प्लेजरिज्म आएगा ये उस चीज को पिक कर देगा, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में प्लेजरिज्म चेक करते हैं अभी, ये देखें और कहीं प्लेजरिज्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किधर है, एक जो सेंटेंस है एफ इगो फर्स्ट वाला। तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, इधर लिखा है हाउ डू आई नो इफ एन ऑनलाइन डॉक्टर इज रिप्यूटेबल, ठीक है। तो मैं इस जो क्वेश्चन है यही रहेगा, लेकिन इसका जो सेंटेंस है वो मैं कर दूंगा चेंज। वो भी आप टूल के जरिए कर सकते हैं। मैं टूल ओपन करूंगा, ये मेरे पास टूल था ना, इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो किधर गया जी, देखते हैं जी। हाँ पहला क्वेश्चन, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, इस पे क्या आ रहा था, प्लेजरिज्म आ रहा था। मैं इसको करूंगा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं इधर करूंगा क्लिक। जैसे ये देखें उसने मुझे, देखें सवाल वही है, हाउ कैन आई डिटरमाइन इफ एन ऑनलाइन डॉक्टर इज ट्रस्ट वर्थी, जो भी है। ये इसको करूंगा मैं कॉपी, कॉपी करने के बाद इधर करूंगा पेस्ट। ये देखें उस जो सवाल था ना उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब उसने उस की जो वर्ड की जो सेंस थी उसको क्या कर दिया, बदल दिया। अब मैं अगर इसके जरिए प्लेजरिज्म दोबारा चेक करूंगा ना तो ये मेरे पास क्या आएगा, प्लेजरिज्म 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सेटिंग करने के बाद
इधर से मैं क्या ले लूंगा, एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना मैंने आपको सिखाया था। मैं क्या करूंगा, ये जो प्लेजरिज्म ये जो आ रहा है ना इतना देर से, इसका मैं ले लूंगा स्क्रीनशॉट। कोई बंदा मुझे ये बताया कि जो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की के जरिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो शॉर्टकट की जो थी वो क्या थी भला, मुझे बताओ। कंट्रोल शिफ्ट और क्या था, टी था? नहीं यार, कंट्रोल शिफ्ट जो टी वो नहीं था, वो तो जो न्यू टैब है उधर चले गया। स्नैपिंग टूल के जरिए मैंने आपको बताया था। और आप क्या कर सकते हैं, विंडो कंट्रोल शिफ्ट और विंडो आप प्रेस करेंगे, वो क्या होगा, उसका जो अपना स्क्रीन है ना, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं शॉर्टकट की के जरिए। या फिर आप क्या करें, जो मैंने आपको बताया था स्नैपिंग टूल लिखें, इसको ओपन करते हैं स्नैपिंग टूल को। स्नैपिंग टूल ओपन करके न्यू पे आए, ये देखें इधर से मैं क्या लिया, इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लिया कि ये मैंने प्लेजरिज्म चेक किया है। ओके हो गया, इसको मैंने किया जी न्यू पे आप सॉरी, इसको मैंने क्या किया, सेव कर लिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेने के बाद जी कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाएंगे। नहीं नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एस से, हाँ इससे होगा, बिल्कुल गुड हो गया, गुड हो गया एस खान। कंट्रोल शिफ्ट और एस आप प्रेस करेंगे तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप सेव करें डेस्कटॉप के ऊपर, आप अपने क्लाइंट को आर्टिकल भी भेज दें और साथ ये स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ठीक है। वो चेक करके आपको बता देगा। ये जो क्लास यहाँ यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो वो मुझे बता दें। सॉरी विंडो कोई हाल नहीं यार, चलो ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट विंडो ये भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। चल यार ये देख लेते हैं क्या था, कंट्रोल शिफ्ट विंडो एस। ये देखिए मैंने प्रेस किया और ये क्या ले सकते हैं, जो शॉर्टकट की के जरिए आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें जी, ठीक हो गया जी। विंडो शिफ्ट एस के जरिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो स्नैपिंग टूल के जरिए आप ले लें। तो यहाँ तक जो लेक्चर है वो हम करते हैं क्लोज। सॉरी एक बात रहेगी, आप क्या करें, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको टूल चाहिए तो आप ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको टूल बाय कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आज एक दो दिन तक, ठीक है, आप वो सुबह इंशाल्लाह जो है, अगर छुट्टी ना हुई तो सर आपको ना फाइवर पे लेक्चर दे देंगे, ठीक है, ए टू जी। तो आप मुझसे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको जो टूल है वो बाय करवा दूंगा। ये मेरा नंबर है। ये आप नंबर जो है वो नोट कर लें, या फिर आपके पास जो नंबर है ना उसमें भी आप मैसेज कर दें तो मैं आपको टूल ले दूंगा, ठीक है। जो आपके पास नंबर है वही मेरे वाला 0301 वाला, ठीक है। जो जूम वाला नंबर है जिसके जरिए मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ ना, आप उसमें अगर मुझे मैसेज करेंगे तो उधर से भी मैं आपको टूल ले दूंगा, ठीक है। चलें कल देख लेंगे ना, अगर ऑफ हुआ तो कर देंगे, कल ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर आपकी कोई मसला मसाइल हो ना कंटेंट राइटिंग में, तो आपने मुझसे रब्ता करना है, आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका कोई आर्टिकल मतलब आपने लिखा है, आपने चेक करवाना है, तो आपने मुझसे रब्ता करना है। अगर आपको आर्टिकल में कोई मसला मसाइल है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप मुझे मैसेज करें, बल्कि अच्छी बात है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे मुझे खुशी होगी। आप उसको मुझे 450 रुपए में वो टूल आता है, आप वो लें और इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये जो है, ये जब तक आप एक एक दो दफा अपने अपनी प्रैक्टिस करेंगे हाथ से, तो ये आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको जो है ना वो चेक करके दिखा दूंगा, बता दूंगा कि आपकी इधर से मिस्टेक है, आप ये ठीक कर लें, ठीक है जी। चलिए थैंक यू सो मच। तो आज हम जो है इधर जो है वो क्लास ऑफ करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, मैं आपसे जो है वो बात कर लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई।
जी मैंने आप दोनों को अनम्यूट किया है। आपकी तरफ ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, तो आप उधर से अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये टी टीम पता नहीं कौन है ये। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम जी। सुमेरा आपकी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं साकिब भाई? अल्लाह का शुक्र। सर, क्लास बहुत अच्छी हुई है और समझ भी बहुत अच्छे से आया, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू सो मच जी। और सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि प्लेजरिज्म चेक करने के बाद, जी जैसे कि लाइक आपने ऐसे क्यों चेक किया, उसके बाद भी हमने अगेन चेक करना होता है या नहीं? हाँ जी, नहीं करना होता है। उसके बाद आप अगेन चेक करें ताकि आपको क्लियर हो ना कि मेरा प्लेजर कितने फीसद आ रहा है। आप दोबारा चेक करेंगे तो वो दोबारा से आपको बताएगा कि आपका इतने प्लेजर फीसद ओके हो गया, तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट को सेंड करेंगे। ठीक है। जी ठीक है। उसके ठीक है। बाद है जी बहुत जी जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके। उसके बाद ये कोई है जी टीम, जी जिया टीम। हेलो, इनकी आवाज नहीं आ रही, हैंड रेज की। अगर और किसी को क्वेश्चन है तो मुझे हैंड रेज कर दे, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज यार। चलें जी, अल्लाह हाफिज। किसी ने हैंड रेज नहीं किया, थैंक यू सो मच। इसका मतलब सबका जो क्वेश्चन है वो क्लियर है। जी इसकी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। अभी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ अभी।